हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इनपुट डिवाइस में माउस और स्कैनर के बारे में कि माउस होता क्या है, इसका यूज क्या है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं, वो एक एक करके आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको अभी माउस के बारे में कुछ लिखवाया है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यह कि माउस है क्या। तो माउस क्या है? डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश या आदेश देते हैं। मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो किसी काम को करने के लिए, तो सबसे ज्यादा माउस और कीबोर्ड का यूज किया जाता है और इसीलिए माउस को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। प्लस माउस इनपुट डिवाइस के नाम के साथ साथ इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी बोलते हैं। इसको लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह कि सर इसमें बटन कितने होते हैं, इसमें बटन कितने होते हैं और किस बटन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माउस में मुख्य रूप से कितने बटन है? 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा? एक लेफ्ट बटन, दूसरा स्क्रॉल व्हील और तीसरा राइट बटन। लेफ्ट बटन, स्क्रॉल व्हील, राइट बटन। अब किस बटन का क्या काम है वह हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि कहां पे कौन सा बटन क्लिक करेंगे, कहां पे किसका यूज करेंगे, क्या हमसे कहा जाएगा तो कौन सा बटन दबाएंगे, यह समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह कि इस माउस को अपने पीसी में कनेक्ट करने के लिए, अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए किसका सहारा लेंगे? तो मैंने बताया था आपको, किसका सहारा लेंगे जी? पोर्ट का। पोर्ट का सहारा लेंगे और जिसमें 2 पोर्ट आएंगे, एक PS2 पोर्ट और दूसरा USB पोर्ट। PS2 पोर्ट मतलब पर्सनल सिस्टम और USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब दोनों में से किसी एक का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर से मैंने बताया था आज के समय में सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया जा रहा है वह कौन है? USB पोर्ट। तो चलिए देखते हैं कि माउस का कौन सा बटन कहां पे और कैसे यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। तो यही देखो मैंने नीचे आपको लिखवाया है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखवाया है, बताया है कि देखो द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब माउस क्या है? यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल व्यापक रूप से सबसे ज्यादा किया जाता है। और यह क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब अगर कोई पूछे व्यापक रूप से सबसे ज्यादा किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज किया जाता है, तो बताएंगे क्या? माउस। मतलब माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये सर पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो ध्यान दो, अगर कोई कहता है पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है वह सभी डिवाइसेस जिसको हम लोग पॉइंटर के सहारे कंट्रोल करें। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे माउस हमारा है, आप बताओ माउस को हम अपने उंगली से पकड़ते हैं, देखिए पॉइंटर दिखता है कर्सर, और उस पॉइंटर के सहारे जहां पे जो काम करना होता है जाके क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करना है डिलीट करते हैं। ठीक है, उसी नाम दे दिया गया पॉइंटिंग डिवाइस। और इसकी जैसी कई सारी डिवाइसेस अभी आएंगी और जो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाने, ठीक है, वो क्या क्या आ सकता है वह हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इस सेकंड पॉइंट में देखो क्या बताया जा रहा है कि द माउस इज द मूव इट्स
मोमेंट आर मेजर्ड बाय द ऑन स्क्रीन पॉइंट। ठीक है, मतलब जो हमारा कर्सर, ठीक है, जो मॉनिटर मेन स्क्रीन पे जो, ठीक है, दिखाई देता हमको, उसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बोलिए, माउस का इशारा लेते हैं। तो देखो बताया जा रहा है इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरी स्थान पे ले जाने के लिए किया जाता है। क्लियर है सबको? अब चलो इसका कार्य क्या है, मतलब किस बटन का क्या कार्य है और क्या क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है। तो मैंने बताया है 4 मेन फंक्शन बाय माउस। अब कौन कौन से, मतलब माउस के द्वारा कौन कौन से 4 ऐसे हैं फंक्शन कार्य जो आसानी तरीके से किया जा सकता है या करते हैं लोग। तो देखो सबसे पहला बताया गया है क्या, क्लिक। और क्लिक के बारे में देखो क्या बताया गया, क्लिक, और इसके बारे में बताया गया किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। ध्यान से सुनना, बताया गया क्लिक और लिखा गया किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब अगर जहां पे हमको सेलेक्ट करना है और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, किसी शेपेज को, किसी इमेज को, तो हमें क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। सवाल है अब इस अगर कोई कहे क्लिक करो तो बटन कौन सा दबाएंगे, क्योंकि माउस में बटन एक से ज्यादा है। तो देखो जब भी कोई कहे क्लिक करो तो हमेशा माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं, लेफ्ट बटन। मतलब क्लिक शब्द से ही समझ जाना कि वहां पे हमें राइट बटन नहीं दबाना है, वहां पे कौन सा बटन दबाना है, लेफ्ट। मीन्स अगर कोई कहता है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो माउस का कौन सा बटन दबाओगे, बोलिए, लेफ्ट बटन दबाएं। मतलब क्लिक का मतलब ये लेफ्ट बटन दबाना। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज हम डेस्कटॉप पे हैं यहाँ पे, अब इसमें से कोई फोल्डर हमको सेलेक्ट करना है, तो कोई कहे फोल्डर सेलेक्ट कर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। बोलो, कोई कहता क्लिक करो तो समझ आना वो कह रहा सेलेक्ट करो, बस सेलेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे है डबल क्लिक। कहा जा रहा किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, क्या, डबल क्लिक लिखा गया किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। मतलब अगर कोई कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको ओपन करिए, उसके अंदर क्या है, तो हमें डबल क्लिक करना होता है। मीन्स लेफ्ट बटन 2 बार दबाना होता है। अब देखो क्या होता है, कई लोग डबल बटन कैसे दबाते हैं, करते क्या है लोग, कई लोग क्लिक कर देते हैं और कुछ टाइम फिर से क्लिक करते हैं, तो मान लेते हैं एक एक 2 बार क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक नहीं। डबल क्लिक का मतलब लगातार तुरंत डबल क्लिक करो, क्लिक क्लिक, मतलब एक ही बार में ऐसा करो कि दोनों 2 बार हम, ठीक है, एक बार माउस पकड़े 2 बार क्लिक करते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ पे क्लिक किए फिर से हटाए फिर से क्लिक किए, फिर से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जब भी अगर कुछ ओपन करना है तो बस वहां पे आ जाइए, और आने के बाद जो क्लिक किया कुछ नहीं होगा, फिर से क्लिक किया कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो मैं कंटिन्यू 2 बार दबाऊंगा, बस क्लिक क्लिक। खुल गया? मतलब अगर कोई कहता है कि बाबू आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, या जो रखे उसको ओपन करके हमको दिखाओ, तो बहुत इजी तरीका है, हम माउस से डबल क्लिक करेंगे। और माउस से डबल क्लिक करने मतलब लेफ्ट बटन 2 बार दबाना, लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। समझ आया? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला है राइट क्लिक। और देखो बोला गया है किसी
ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए, मतलब कोई काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं तो राइट क्लिक करके हम लोग देखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मान लो हमारा फाइल फोल्डर है और इसका प्रॉपर्टीज हमको चेक करना है, देखना इसके बारे में, तो बस उसको क्या करेंगे, बस उस इमेज पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड सब ऑप्शन खुला है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, शेयर करना है, क्या करना है आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू, चलो। और अगला क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉ, और बोला गया किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और उसका लोकेशन बदलना, मतलब यहाँ से यहाँ पे रख देना है, इसको यहाँ पे से यहाँ पे रख देना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव करना हो तो क्या करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब कोई कहे ड्रैग एंड ड्रॉप क्या मतलब है, तो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब एक बार माउस को दबाई, कौन सा बटन, लेफ्ट, और वो सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसको खींच दीजिए, जहां पे लाना वहां पे लाके छोड़ दीजिए। जैसे मैं इसको क्या किया, इसको दबा दिया, लेफ्ट बटन दबा दिया, अब इसको छोड़ूंगा नहीं, पकड़े हुए इसको यहां से उठा लो और जहां पे मूव करना है वहां पे मूव कर। मतलब अगर कोई पूछे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है तो क्या जवाब देंगे, बोलिए जी। मतलब किसी फाइल फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह लाना हो तो उसके लिए दबाते हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कहे कोई तो कौन सा बटन दबाएंगे, बोलिए, हाँ लेफ्ट बटन, मतलब लेफ्ट बटन दबा के और ला के लास्ट में लाके छोड़ दे। वहां पर राइट का बस रोल यही है कि जब उस ऑप्शन से रिलेटेड हमको कुछ चेक करना हो, उसका प्रॉपर्टीज देखना हो, तो वहां पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पेस्ट करना हो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करना राइट क्लिक करेंगे, लेकिन उसको मूव करना हो, ओपन करना हो, सेलेक्ट करना हो, मतलब 95% हमेशा हम लोग माउस का लेफ्ट बटन ही यूज करते हैं। हाँ राइट क्लिक कहा जाता है कि ये राइट बटन दबाओ या ये इससे रिलेटेड ऑप्शन ओपन करो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है कि किस बटन का क्या यूज है, और कोई पूछे क्लिक तो क्या करोगे, डबल क्लिक तो क्या करोगे, राइट क्लिक तो क्या करोगे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेगे तो क्या करोगे। ठीक है बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए। तो आज माउस क्लियर हुआ ना। देखो सबसे पहले जानते हैं स्कैनर, आप लोग नाम सुने होंगे और यूज भी करते हैं, बस थोड़ा सा सिस्टम में प्रोसेस क्या थोड़ा समझ लीजिए। देखो बताया जा रहा है स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, स्कैन तो करते थे आप लोग लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा कि डिवाइस कौन सा है। तो सबसे पहले आप बताना ये स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, फिर से बता रहा जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। जैसे सपोज आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो आप देखते हो फॉर्म भरते समय बोला जाता अपना आधार लेते आइएगा, फोटो लेते आइएगा, पेन लेते आइएगा, ठीक है। तो आप लोग फोटो कॉपी लेके चले जाते हो या ओरिजिनल भी लेके चले जाते हो, तो क्या होता है उसको स्कैन किया जाता है, मतलब वो फिजिकल जो फॉर्मेट होता है ना उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको आसानी तरीके से पोर्टल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि स्कैन कर सकते हैं। अब स्कैन करेंगे तो क्या होगा, तो बोला गया इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट और कंप्यूटर की भाषा, मतलब कंप्यूटर जिसको समझ सके, ठीक है। तो स्कैनर के सहारे किसी भी इमेज को, मतलब कोई इमेज है उसको स्कैन किया सकता है, आ जाएगा, कुछ लिखे उसको स्कैन किया सकता है, आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब आसानी तरीके से, ठीक है, स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, और डिजिटल फॉर्मेट मतलब कंप्यूटर की भाषा में। फिर से बोला गया है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो
टेक्स्ट एटीसी को सॉफ्ट कॉपी मीन्स डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब यह मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझो। हार्ड कॉपी का मतलब ऐसा आउटपुट जिसको हम टच कर सके। जैसे आपके पास बुक जो है, तो जो बुक इस्तेमाल करते हो क्या है, हार्ड कॉपी। जो फोटो आपके पास है, जो फोटो निकलवाए हो प्रिंट करके, वह क्या है, हार्ड कॉपी। मतलब जिसको हम टच कर सके, वह जो कॉपी जो आउटपुट दिखता है उसे बोलते हैं कि हार्ड कॉपी। यही बोला गया, हार्ड कॉपी पिक्चर टेक्स्ट को क्या किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में जिसको टच ना किया जा सकता, केवल देखा जाता है स्क्रीन पे, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो जाहिर सी बात है, इंटरनेट पे कुछ फॉर्म भरते हैं या कहीं कोई डाटा शेयर करना होता है, तो हार्ड कॉपी तो काम करता नहीं है। उस हार्ड कॉपी का क्या करना पड़ता है, सॉफ्ट कॉपी का बनाना पड़ता है। और सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। आपके फोन में भी स्कैनर है, ठीक है, फोन में स्कैनर है, उसका यूज करते हैं आप लोग। तो अगर हम अपने कंप्यूटर में स्कैन करना है तो इसका यूज करेंगे। लेकिन हाँ, अब फोन में स्कैनर, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्कैनर डिवाइस, मतलब एप्स डाउनलोड करने पड़े, और हमारे में वे भी अलग अलग करने पड़े। ठीक है, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। फिर से देखो, लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है, इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मतलब क्या, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जाहिर सी बात है, इसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके कोई भी डॉक्यूमेंट जब स्कैन करेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लोग टाइपिंग करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो टाइपिंग में कौन सा लेसन कर